और ये भी आपको बताते चले कि पार्लिमानी पैनल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चूंकि सरकार के नोटिस में वक्तन फक्तन शिकायतें आती हैं और शिकायतें आती हैं परवाजों को लेकर के कई ऐसी निजी एयरलाइंस हैं जो मुसाफिरों को परेशान करती हैं। परेशानियां कई तरह की होती हैं, या तो गलत जानकारी होती है या फिर अचानक से सूरत हाल को देखकर उसका फायदा उठाकर किराए में इजाफा कर दिया जाता है और मुसाफिरों को ज्यादा कीमत अदा करने पर कई मरतबा मजबूर किया जाता है। अब तक ये शायद महज बातें लगती थी, लेकिन अब इसकी तस्दीक या इसकी वजाहत खुद एक पार्लिमानी पैनल की तरफ से कर दी गई, जिसमें बहुत सारी चीजें हुई कि वो तमाम लोग या हिली एरियाज के अंदर जिन परवाजों को चलाया जाता है, जिन एयरलाइंस की तरफ से चलाया जाता है, वहां पर 10 तरह की परेशानियां हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो इस शुमाल मशरकी रियासतों का जिक्र किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जिक्र किया गया और बिलखुसूस मुल्क के अंदर चलने वाली परवाजें या फिर इसके अलावा इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी हवाला दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात जो इसमें है, पार्लिमानी पैनल के मुताबिक मुसाफिरों को मजबूर किया जाता है। वक्त को देखकर, हालात को देखकर कई प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं या एयरलाइन कंपनियां जो हैं वो एक तो अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पर गलत जानकारी देती हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी जो है वो एक परेशानी में डाल देते हैं उन मुसाफिरों को जो टिकट लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए सोचते हैं। दूसरा, अचानक से जब एयरलाइंस की तरफ से इस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, अचानक से उनकी तरफ से ऐसी जानकारी दे दी जाती है कि कल तक जो टिकट 500 या 5000 की थी वो बढ़ा दी गई, उसमें इजाफा हुआ, रेट्स फिक्स कर दिए गए, तो उसमें सीधे तौर पर इसका असर जो है मुसाफिरों पर पड़ता है। परेशानी यहां तक बढ़ती है कि पहले एक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर गलत और दूसरा सही वक्त पर सही जानकारी का मतलब ये सही जानकारी ना देने का मतलब यह है कि ज्यादा कीमत मुसाफिर अदा करें। ये एक बड़ी परेशानी जो इसके लिए सीधे तौर पर पार्लिमानी पैनल ने जिम्मेदार ठहराया है कई प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों को या एयरलाइंस की उन कंपनियों को जिनकी तरफ से मुल्क के अंदर या बैनुल अक़वामी सतह पर परवाजें इस वक्त चलाई जाती हैं। फैसल रियाज हमारे साथ हैं। फैसल, मजीद क्या कुछ पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ताल्लुक से? देखिए, बिल्कुल अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो ये जो रिपोर्ट शाया हुई है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इशू की है, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स 2023 और 24 की रिपोर्ट में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के उसमें कहा गया है कि जो इस वक्त हाहाकार मचा रहता है एयरलाइंस के हवाले से, जैसे ही टूरिस्ट सीजन आता है तो काफी ज्यादा बड़ा जो है किराया में होता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट देखा गया है कि जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाली जाती है क्या वो ऑथेंटिक होती है, क्योंकि इस चीज की निशानदेही भी की गई है कि अगर कोई वेबसाइट चेक करता है वहां पे पहले सीट्स दिखाता है, लेकिन जबकि ये सीट्स सारी बिकी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे दिखाया जाता है कि सीट्स आर अवेलेबल। लेकिन जैसे ही फिर आगे जाके आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद भी सीट्स खत्म होती है, सीट्स मुकम्मल होते हैं, लेकिन फिर भी वही लिखा था कि सीट्स आर अवेलेबल, जबकि सारी सीटें जो है बिकी हुई होती है। इस चीज से अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से मिसलीड किया जाता है। और अब आप मिस इन्फॉर्मेशन या मिसलीड का अंदाजा इस चीज से दिखा सकते हैं कि सेम सीट जो होती है जो वेबसाइट पे दिखी होती है वो खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे दिखाया जाता है कि सीट्स अवेलेबल है जबकि खत्म हो चुकी होती है। इस चीज का भी बड़ा सख्ती से जो है नोट्स लिया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, और इन चीजों उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की है कि जो डीजीसीए है यानी डायरेक्टर जनरल सिविल के इस चीज का भी जवाब मांगा, क्या कभी आपने इस चीज पे गौर किया है कि किस तरीके से जो है लूट मची हुई है, किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में लगी हुई है, सेम जगह पे, सेम रूट पे, सेम सेक्टर में मुख्तलिफ रेटें जो है ली जाती है। एक फ्लाइट एक रेट ली जाती है, दूसरी फ्लाइट दूसरी रेट। और इसके साथ साथ एक और चीज भी नोट्स किया गया है कि प्रीडेटरी प्राइसेस, यानी मार्केट में कुछ इस तरह से चल रहा है कि एक कंपनी अपनी टिकटें जो है सस्ते दामों में बेचती है ताकि जो उसका कंपटीटर है वो मार्केट से बाहर हो जाए। इनिशियल स्टेज में उसको नुकसान होता है, लेकिन जैसे ही कंपटीटर मार्केट से बाहर होता है उसके बाद वो अचानक अपनी जो किराया है वो हाई करता है, जिसके बाद जो है आम लोगों को भी मुश्किल आती होती है। फिर जो कोई मजबूर होता है वो कभी कभार 20,000 30,000 में भी टिकट खरीदता है। इस चीज को भी बड़ी सख्ती से जो है देखा गया, और खासकर जो देखा गया ये सारा मामला जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है, खासकर जम्मू कश्मीर, जहां पर कभी कभी डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट जो है इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज्यादा होता है। तो कमेटी ने इस चीज का बड़ा सख्ती से नोट लिया है और कहा कि जब से एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 रिपील हुआ है तब से जो एयर फेयर
जो है वो मार्केट से ही तय होता है। कभी भी ना तो गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया और न ही कभी इसको रेगुलेट किया। इस चीज का उसके बाद जो डीजीसी है उनका भी कमिट रिपोर्ट में आया है। उन्होंने कहा है कि कोविड के दौरान हमने थोड़ा बहुत रेट्स जो है फिक्स किए थे, लेकिन जैसे फिर कोविड खत्म हुआ उसके बाद जो एक बार फिर से मार्केट से ये खुद तय हो रहे हैं। किसी तरह की कोई रेगुलेशन इस पे हमारी तरफ से भी नहीं है। तो उसके बाद इस चीज का भी डायरेक्शन क्लियर दी गई है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कि आप टिकट्स को जो इसको अप्रोप्रिएट रैशनलाइजेशन कीजिए, एक पर्टिकुलर रेट आप तय कीजिए हर एक रूट के लिए, खासकर जो कि जम्मू कश्मीर या हिली रीजन है पूरे मुल्क के, वहां पे इनको कहा गया है कि मुख्तलिफ रेटें देखी जा रही है, जबकि रूट एक होता है, डेस्टिनेशन एक होती है, डायरेक्शन एक होती है, लेकिन जो कंपनियों की तरफ से जो रेट्स रखी गई है वो बड़ी डिफरेंट होती है। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। अभी तक अवाम और स्टेक होल्डर्स यानी ट्रेड टाउल टूर ऑपरेटर्स इस बात का हाहाकार मचा रहे थे कि जनाब टूर ऑपरेटर्स या जिस तरीके से ये एयरलाइंस कंपनियां हैं ये मनमानियां कर रही हैं और उनकी मनमानियों की वजह से सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर हो रही है। एयरफेयर काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं और अगर आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जाना है और दुबई जाना है तो आपको एक ही एयरफेयर देखने को मिलेगा और इस पर अब कहीं ना कहीं हुकूमती सतह पर भी संजीदगी दिख रही है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट सामने आई है जिसने एयरलाइंस की इस काले करतूत से पर्दा हटा दिया है कि किस तरीके से एयर टिकट्स के रेट्स को बढ़ा दिया जाता है और हुकूमती सतह पर जो करने की जरूरत है इसमें कहां पर अभी खामियां हैं और आगे